कपिल शर्मा शो के सिद्धू पाजी आप सब लोग पहचानते होंगे। उनके पत्नी को 4 स्टेज का कैंसर बताया गया था। बचने के 5% भी चांसेस नहीं थे, लेकिन सिद्धू पाजी उनकी टीम कुछ अमेरिकन डॉक्टर्स ने आयुर्वेद के बेस पर स्टडी किया और हमारे किचन में ही अवेलेबल कई सारी ऐसी हर्ब्स है उनका आधार लेकर और उनके पत्नी के लाइफस्टाइल में डाइट में चेंजेस करके उन्हें ओनली 40 डेज में मौत के मुंह से उन्होंने बचा कर लाया। जब पत्नी को ये डाइट सारी चीजें वो दे रहे थे तो खुद भी ले रहे थे। उनका फैटी लिवर का प्रॉब्लम था, वो भी दुरुस्त हो गया। मतलब हमें भी कोई गंभीर बीमारियां है तो इस प्रकार से डाइट लाइफस्टाइल में चेंजेस करते हैं तो हम भी दुरुस्त हो सकते हैं। कौन कौन सी चीजें उन्होंने अपनी पत्नी को दिए, खुद लिए, वो हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिद्धू जी कहते हैं कि उनके पत्नी की दिन की शुरुआत इस ड्रिंक से होती है। इसके लिए 1 गिलास गुनगुना पानी बना लेना है, उसमें आधा लेमन का रस ऐड कर देना है। थोड़ी सी घर में पिसी हुई प्योर हल्दी, अगर कच्ची हल्दी मिलती है तो ज्यादा बेस्ट है, लेकिन प्योर लेनी है। मार्केट की जो पाउडर आती है उसमें मिलावट हो सकती है। 2 लहसुन की कली लेनी है, उसका पेस्ट बनाकर इसमें ऐड कर देना है। घोलकर मॉर्निंग में खाली पेट ही इसे पी लेना है। उन्होंने एवरीडे उनके पत्नी को यही ड्रिंक दिया। कैंसर का मेन कॉज क्या होता है? इन्फ्लामेशन, मतलब बॉडी पर जो सूजन होती है उसके कारण ही कैंसर बढ़ता है। तो इसे कम करने के लिए ये तीनों चीजें जबरदस्त वर्क करती है, क्योंकि लेमन के रस में विटामिन सी पाया जाता है, हल्दी में करक्यूमिन होता है जो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है, और लास्ट जो लहसुन की कली है इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं जो सूजन को कम कर देता है। तीनों मिलकर हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए काफी बेस्ट माना जाता है। ये ड्रिंक मॉर्निंग में खाली पेट पी लेना है। मॉर्निंग में ये ड्रिंक पीने के बाद सेकंड चीज क्या होती थी? सिद्धू जी के पत्नी को चाय पीने की आदत थी, मतलब दूध चीनी वाली चाय, लेकिन उन्होंने वो छुड़वा दी और पत्नी के लिए उन्होंने एक स्पेशल टी बनाई। उसके लिए 1 कप पानी उबाल लिया, उसमें छोटी सी एक दालचीनी की स्टिक ऐड कर दी, 2 लौंग, 2 हरी इलायची और 2 काली मिर्च। सारी चीजों को 2 बाफ आने तक उबालना है और इसे छान कर इसे मॉर्निंग में चाय की जगह पर ये चाय पीनी है। इसमें ढेर सारे एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो ओवरऑल हेल्थ के लिए काफी बेस्ट होते हैं। बॉडी पर जो सूजन होती है उसे बाहर निकालने में, बॉडी से सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए, हमारे शुगर लेवल को नियंत्रित करने में ये जो सारे हर्ब्स हमने इस चाय में मिलाए हैं जबरदस्त वर्क करते हैं। तो सिद्धू जी ने उनके पत्नी को चाय की जगह पर ये स्पेशल टी बना कर दी और उनका धीरे धीरे कैंसर जो था बिल्कुल 40 डेज में उन्हें काफी बेस्ट रिजल्ट मिले। अब ये जो चाय बनाई है इसके जगह पर उन्होंने कभी कभी नीम और तुलसी के पत्तों का काढ़ा बनाकर भी उन्हें पिलाया। काढ़ा नहीं बोल सकते हैं, इसका जूस बनाकर, मतलब 4-5 नीम के पत्ते लेने हैं और 4-5 तुलसी के पत्ते लेने हैं। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका मिक्सी में पेस्ट बनाकर और इसका एक जूस बनाकर उन्हें पिलाया। ये जो जूस होता है इसमें ढेर सारे ऐसे औषधीय गुण पाए जाते हैं जो एंटी कैंसर माने जाते हैं। नीम जो होता है इसमें एंटी कैंसर गुण होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी तत्व पाए जाते हैं जो कैंसर विरोधी होते हैं। नीम के साथ तुलसी को भी ऐड किया। तुलसी में भी ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं। हमारे जो बॉडी में कैंसर के सेल्स बढ़ते हैं उसे रोकने का काम करता है। इम्यूनिटी को ये दोनों मिलकर बूस्ट करने का काम करता है, मतलब हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति जो होती है वो बढ़ने लगती है और कैंसर का विरोध करने की क्षमता हमारी बॉडी की जो होती है वो बढ़ने लगती है। नीम और तुलसी के पत्तों के साथ साथ आप अनार के पत्ते भी ले सकते हैं, अमरूद के पत्ते भी ले सकते हैं, आम के पत्ते भी ले सकते हैं। इनका भी आप अगर जूस बना लेते हैं तो ये जो ग्रीन पत्ते होते हैं वो हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए काफी बेस्ट माने जाते हैं। सिद्धू जी ने 4 चीज जो बताई वो काफी बेस्ट है। उन्होंने बताया कि 16 घंटे का उपवास करना है। उपवास करने से क्या होता है कि कैंसर के जो सेल्स होते हैं खुद ब खुद मरना स्टार्ट हो जाता है, मतलब उन्हें पोषण नहीं मिल पाता है और वो धीरे धीरे कम होने लगती है। अब 16 घंटे का उपवास इतना भी हार्ड नहीं है। हम अगर शाम के 7 बजे खाना खा लेते हैं, 7 बजे से पहले खाना खा लेना है। सिद्धू जी की पत्नी 6 बजे तक खाना फिनिश कर देती थी, शाम के 6 बजे, मॉर्निंग के 6 बजे, तो 12 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं। फिर आगे के सिर्फ 4 घंटे हमें पास करने हैं, लेकिन ये जो 4 घंटे होते हैं हमें ज्यादा भूख लगती है तो तब आप लिक्विड चीजें खा सकते हैं, मतलब जैसे कि उन्होंने मॉर्निंग में जो लेमन का ड्रिंक बताया, फिर दालचीनी का टी बताया, वो ले सकते हैं, या फिर ग्रीन पत्तेदार जो जूस मैंने आपको अभी अभी बताया है। ये सारी चीजें जो तरल चीजें होती है तो वो भूख मारने के लिए काफी होती है। सिद्धू जी कहते हैं कि लंच के टाइम पर उन्होंने अपनी पत्नी को क्या दिया। लंच में उन्होंने बादाम के आटे की रोटी बनाई। अब बादाम काफी महंगे होते हैं, मैं कहूंगी कि हम रागी का आटा बना सकते हैं या फिर कई सारे ऐसे मिलेट्स होते हैं उसका आटा बनाकर हम रोटी बना सकते हैं, क्योंकि बादाम यूज करना हमें पॉसिबल नहीं है, उनके पास काफी पैसा है वो खर्च कर सकते हैं, लेकिन हम रागी की रोटी काफी अच्छी लगती है। उनमें हरे पत्तेदार सब्जियां ऐड करके
अगर रागी की रोटी हम बना लेंगे तो हमारे हेल्थ के लिए काफी बेस्ट होगी, अगर हमें भी हमारी बीमारियां क्योर करनी है। उसके साथ 2 सब्जी, कोई भी हरे पत्तेदार सब्जी या फिर जो भी आपको पसंद है वो एक सब्जी आप तरल सब्जी ले सकते हैं इसके साथ। और भरपेट सलाद, सलाद में ढेर सारा फाइबर पाया जाता है जो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, सारे विटामिन मिनरल्स हमारी बॉडी को मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट सिद्धू जी कहते हैं कि लंच के बाद उसे बीच में कभी भूख लगती थी तो उन्हें वो एक जूस बना कर देते थे। सबसे फर्स्ट एक आंवला लेना है, उसे टुकड़ों में कट कर लेना है, मिक्सी जार में ऐड कर देना है। दूसरा गाजर लेना है, उसे भी फाइन टुकड़े करके वॉश करके अच्छे से क्लीन करके इसे भी ऐड करना है। और तीसरी चीज बीटरूट, बीटरूट का एक छोटा सा पीस वो भी कट करके मिक्सी जार में ऐड कर देना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका जूस बना लेना है। आंवला में ढेर सारा विटामिन सी पाया जाता है। गाजर जो होता है इसमें बीटा कैरोटीन होता है जो एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करता है। इसके साथ ही जो बीटरूट है इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो कैंसर की जो कोशिकाएं होती है उसे रोक लगाने का काम करता है। और ओवरऑल ये पूरा जो जूस बनता है तीनों चीजें मिलकर हमारी बॉडी पर काफी अच्छे से वर्क करती है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और ओवरऑल हेल्थ के लिए ये जूस काफी बेस्ट होता है। तो सिद्धू जी उनके पत्नी को बीच के टाइम में मतलब टी टाइम में ये जूस बनाकर देते थे। ये जूस पीने के 1 घंटे के बाद सिद्धू जी उनके पत्नी को ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज देते थे। हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो हम उसकी जगह पर अनार खा सकते हैं। अनार के दाने अगर 1 कटोरी भर हम खा लेते हैं तो हमारे हेल्थ के लिए काफी बेस्ट है, हम भी कई सारी गंभीर बीमारियां इससे दुरुस्त कर सकते हैं। सिद्धू जी ने और भी एक बेस्ट बात बताई कि ये जो डाइट उनका था उसके बीच बीच में उन्होंने उन्हें अलग अलग सीड्स भी खिलाए, जैसे कि तिल के बीज, सूरजमुखी के बीज या फिर कद्दू के बीज। ये सारे बीजे 1-1 स्पून दिन भर में उन्हें अल्टरनेट देते रहे तो इसमें भी ढेर सारे ऐसे औषधीय गुण पाए जाते हैं जो हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए काफी बेस्ट होते हैं। सिद्धू जी कहते हैं कि हम रेगुलर का जो दूध यूज करते हैं उसे बंद कर दो और उसकी जगह पर अगर नारियल का दूध बना लेते हो। नारियल का दूध बनाना बिल्कुल सिंपल है। लास्ट अब बारी आती है डिनर की। सिद्धू जी ने उनके पत्नी को किनोवा खिलाया डिनर में। ये किनोवा मतलब राजगिरा मराठी में कहा जाता है, रामदाना के नाम से भी इसे जाना जाता है, कहीं पर भी आसानी से अवेलेबल हो जाता है। इसमें ढेर सारा प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। ये एक प्रकार का अनाज ही होता है। ये साबुत अनाज जो होता है ये पकाना भी बिल्कुल सिंपल है। इसकी रेसिपी हमें यूट्यूब पर ढेर सारी मिल जाएगी, मैंने भी घर में इसे बनाया, काफी अच्छा लगा। इसमें मैंने कच्ची घनी का तेल ही यूज किया, बिल्कुल थोड़ा सा तेल ऐड कर देना है, जीरा, आप हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं, हींग, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें पानी ऐड करना है, थोड़ा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे और जो ये रामदाना होता है मतलब किनोवा होता है वॉश करके इसमें ऐड कर देना है। इसे पकने में 15 से 17 मिनट लग जाते हैं। इसे ढक के अच्छे से पका लेना है और इसे गर्मा गर्म सर्व करके डिनर में अगर आप लेते हैं तो बेहद फायदे मिलते हैं। सिद्धू जी ने अपनी पत्नी को ये खिलाया और ये सारा जो डाइट था इसके बेहद बेस्ट रिजल्ट मिले। लास्ट में और भी एक अच्छी बात उन्होंने बताई, मॉर्निंग में बिल्कुल 5-10 मिनट भी आप धूप में बैठते हैं तो इसमें जो विटामिन डी होता है वो कैंसर की कोशिकाओं को मारने का काम करता है और हमारी ओवरऑल हेल्थ काफी बेस्ट होती है। तो फ्रेंड्स ये जो सारे उपाय है बिल्कुल मुफ्त के हैं, आप भी कर सकते हैं। सिद्धू जी ने भी ये सारे उपाय अपनी पत्नी के साथ किया, उनका फैटी लिवर का प्रॉब्लम दुरुस्त हुआ। हम भी करते हैं तो हमारी भी अलग अलग जो भी बीमारियां होगी वो दुरुस्त होगी। अगर आप ये फॉलो करते हैं, आपको थोड़े भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो मुझे जरूर बताना है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच।